स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के लिए 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं 2025 एग्जाम के लिए। ये 20 एमसीक्यू मैंने कहाँ किया बाबू, 2024 और 2023 के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में से मैंने मोस्ट वांटेड 20 एमसीक्यू क्वेश्चन निकाला है, ताकि आपको 2025 एग्जाम में 20 वर्ग के प्रश्न में कोई भी दिक्कत ना हो, आप अच्छे से 20 अंक प्राप्त कर ले एमसीक्यू क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही इस चैनल का ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो आपके लिए एक एक प्रश्न लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। देखिए 2024, 2023, 2022, 2020 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इन सबको प्रश्नों में छांटने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। एकदम ध्यान से लीजिएगा, रट लीजिएगा, घोर कर पी लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को, बाकी इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो थीटा का मान है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया आपका 4 tan थीटा बराबर 4। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका 4/4। ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा आपका 1। ठीक है, तो tan थीटा का मान कब 1 होता है? ठीक है, तो tan थीटा का मान 1 कब होता है बाबू? 45 डिग्री पे होता है, यानी tan 45 डिग्री पे होता है इसका मान। तो tan से tan कट जाएगा, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बाबू? 45 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ठीक है, देखिए बाबू, कोई प्रायिकता एक होती है, ठीक है, उससे कम हो सकती है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होती है। तो निश्चित निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी बाबू आपका? यहाँ से 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं ए और 18 का लसक 36 तथा मसक 2 है तो ए का मान है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपका है पांचवा। ठीक है, ये दिया है कि दो संख्या ए और 18 है। ठीक है ना, तो सूत्र होता है इसमें पहली संख्या गुणे, ठीक है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आए बात समझ में? अब देखिए पहली संख्या क्या दिया है, इसमें ए दिया है, दूसरी संख्या कितना दिया है 18 दिया है, और यहाँ पर दिया है लसा दिया है और मसा भी दिया है, तो हो जाएगा बराबर लसा कितना है आपका 36 है और मसा है आपका 2। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा बाबू आपका 36 गुणे 2 अपटा के 18। ठीक है, 18 से 36 दो बार में कटेगा और 2 दूनी 4, यानी ए बराबर 4। ठीक है बाबू, आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए बराबर 4। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। ठीक है बाबू, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आए बात समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा बराबर होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिया आपका यहाँ पर, यहाँ कर देते हैं 2 थीटा बराबर कितना दिया बाबू आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आए बात समझ में? अब पूछ रहा है साइन थीटा का मान। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? कितना होता है 1/√2। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसी तरह बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवें क्वेश्चन दिया बाबू आपका, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान है। ठीक है, यानी उसने पूछा है कि आपका समीकरण दिया है, इसका मूल समान है तो प्रत्येक इसका मूल बताइए। ठीक है, तो बाबू इसको कैसे करेंगे? आपका क्वेश्चन कितना है ये 7वां है क्वेश्चन। ठीक है, तब इसका मूल समान है तो उसको करने के लिए हम देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू? माइनस के बी बाई ए। ठीक है, तब मूल समान होंगे तो अल्फा भी बराबर होगा और बीटा भी बराबर होगा। तो क्या इसको हम 2
अल्फा लिख सकते हैं बाबू, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे माइनस बी बाई ए, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका माइनस बी बाई के 2a। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ पर दिया है, सातवें क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन कौन सा है इसमें, तो माइनस का b बाई 2a, ऑप्शन नंबर बी है बाबू आपका। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन दिया आपका एपी 10 7 4 समांतर श्रेणी क्वेश्चन है का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौथा पद बाबू 30वां पद। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन है बाबू आपका, यहाँ पर पूछ रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर 30वां पद। ठीक है, समांतर सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर देख लेते हैं बाबू, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 10 7 4 का 30वां पद है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए 10 7 4, ठीक है, 30वां पद पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, इसमें पहला पद आपका दिया है ए एन बराबर कितना दिया है 10, ए टू बराबर कितना दिया है 7। ठीक है, तो सर्वांतर निकालते हैं, सर्वांतर मतलब डी, डी बराबर क्या होता है ए टू माइनस ए वन, यहाँ पर होगा 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3। ठीक है, और चौथा पद पूछ रहा है, 30वां पद पूछ रहा है, पहला पद कितना है बाबू 10 है, और एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 और 1, गुणे में कितना हो जाएगा बाबू आपका माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 10, इसको करने में कितना हो जाएगा प्लस 29 गुणे माइनस का 3। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाए आपका 87 माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस गुणा तो माइनस हो गया है, इसको घटा दीजिए तो आपका 30वां पद कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ से निकल के आएगा माइनस का 77। आया समझ में। अब देखते हैं कौन सा इसमें आपका एमसीक्यू में दिया है, माइनस का 77, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बाबू, आया समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिया है यदि P बराबर 0.05 तो P बार E का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रायिकता E इतना है तो प्रायिकता ना होने की, ठीक है, प्रायिकता E बार होने का मान क्या होगा। ठीक है ना, यानी देखिए आपका प्रायिकता दिया हुआ है तो इसको ज्ञात करना है, तो कोई प्रायिकता एक होती है। ठीक है, प्रायिकता होने की और प्रायिकता ना होने की योग हमेशा एक के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना है आपका प्रायिकता 0.05। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम एक में से इसको घटा देंगे। ठीक है बाबू, देखिए क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपका क्वेश्चन है 9वां। ठीक है बाबू, देखिए पी ई बार निकालना है हमको, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ई। आया बात समझ में। ठीक है, तो कितना दिया है बाबू 1.0 और कितना दिया है, कितना दिया बाबू 0.05 दिया है। ठीक है, तो इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो इसको 0.95। आए बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बाबू 10वां क्वेश्चन आपका दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू, तो 1 होता है। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इसका मान कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक समका होती है बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आए बात समझ में। तो यहाँ से तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो बात तो वही होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आए बात समझ में बाबू, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी है। ठीक है, आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 11वां, यदि cos a बराबर रूट में 3/2 तो sin 2a का मान होगा। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। ठीक है ना, तो पहले a का मान निकालेंगे। यहाँ से क्या दिया है cos a बराबर रूट में 3/2। है ना, देखिए cos का कितने मान का ना, ये रूट 3/2 होता है बाबू, तो आपका कितने का होता है, ये कितने का होता है 30 का होता है। ठीक है, cos 30 डिग्री का। आए बात समझ में। तो cos से cos काटेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और कितने पूछ रहा है आपका, कितने पूछ रहा है बाबू, तो sin 2a। ठीक है ना,
साइन 2 है, जिसमें कितना डिग्री है ये बराबर 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान बाबू कितना होता है, तो ये भी होता है रूट में 3/2 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। आए बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कुछ आंकड़े का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। ठीक है बाबू, तो देखिए एक सूत्र होता है, सूत्र होता है आपका 3 माध्यक बराबर, क्या होता है बाबू, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस का बहुलक। ठीक है बाबू, रिसीव करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका दिया है, आपका माध्य कितना दिया बाबू, यहाँ पर देखिए माध्य तथा बहुलक, माध्य कितना है 32 है, तो हो जाएगा 2 गुणे 32। ठीक है, अब बहुलक कितना दिया है, नहीं, हाँ बहुलक कितना दिया है आपका 35 दिया है। ठीक है, तो हो जाएगा 32 दूना 64। ठीक है, अब प्लस का 35। आए बात समझ बाबू। ठीक है, और कितना पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 3 9। ठीक है, 99 हो जाएगा। आए बात समझ में, कितना हो जाएगा 99, और तब हो जाएगा आपका यहाँ पर माध्य बराबर, माध्यक बराबर, ठीक है ना, माध्यक बराबर हो जाएगा 99 और बट्टा में 3, इसका कितना हो जाएगा 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू आपका, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन ए बराबर कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए बराबर है तो ए का मान है, ए का मान होगा। ठीक है ना, यानी साइन का ए का और कॉस ए का मान बराबर दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, देखिए बाबू इसको करने के लिए हम यहाँ पे ये दे रहा है, यहाँ पर जो साइन ए है बाबू आपका, ये कॉस ए के बराबर है, तो ए का मान बताना है। तो आपको पता है कि साइन ए बराबर हो जाएगा, इसको भी हम साइन में चेंज कर देंगे, तो चेंज करके होगा साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है ना, अब साइन में चेंज हो जाएगा, दोनों समान है, साइन साइन कट जाएगा। ठीक है, देखिए इधर है ए बराबर 90 डिग्री माइनस ए, दोनों को एक तरफ ला लेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री, ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका 45 डिग्री। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ठीक है बाबू, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया आपका 14वां क्वेश्चन दिया आपका, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है बाबू, जिसको हम अभाज्य गुणन करेंगे, दिया है कितना 156। ठीक है, देखिए इसको करने के लिए हम सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड मत होता है किसका ये गुणनफल है, आएगा समझ में। इसको 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, अब ये इसको 2 करेंगे तो 7 दूना 14, एक 7 दूना 14। ठीक है, और एक हो जाएगा 78। ठीक है, इसको फिर हो जाएगा 2 गुणे, फिर 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणे 2। ठीक है, और फिर इसमें 2 से भाग करते हैं कितना हो जाएगा 3 और 39। ठीक है ना, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है ना, फिर 2 से गुणा करेंगे 2 गुणे 2, और फिर कितना हो जाएगा 3 गुणे 13। आए बात समझ में, बहुत स्टेप बाय स्टेप किए हैं बाबू, और ऐसे हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, देखिए ये दिया है 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। है बात समझ में, बहुत विस्तार से किए हैं बाबू। ठीक है ना, तो आपका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आए बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 15वां क्वेश्चन आपका दिया है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल होगा। ठीक है ना, इसको करते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 10 दिया है, और x माइनस वाई बराबर दिया है 4। ठीक है, इसको देखिए कैसे करते हैं। आपका x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 10, और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों y प्लस माइनस से कट जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका ये 14 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, किसी भी समीकरण में हम x का मान रख देंगे, तो हम इसमें ही रख देते हैं। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x बराबर हम 7 रख देते हैं, माइनस वाई बराबर 4। ठीक है ना, तो हो जाएगा y बराबर 7 माइनस का 4। ठीक है, यानी y बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका 3। ठीक है, x बराबर 7 और y बराबर 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें, कौन सा ऑप्शन बाबू आपका, ऑप्शन नंबर आपका है x बराबर 7 y बराबर 3, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है बाबू, पूरा क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दिया है आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, आर त्रिज्या के, ठीक है, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, देखिए तो इसका क्या हो जाएगा आपका 3πr²। ये तो फार्मूला है बाबू, इससे सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया है 17 क्वेश्चन है आपका, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है। ठीक है बाबू, देखिए कोई घटना घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। क्या होती है, एक होती है, यानी किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता एक के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका दिया है भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। ठीक है ना, तो देखिए बाबू ये कौन सा संबंध होता है, इसमें भाज्य बराबर शेषफल गुणे भागफल प्लस भाजक की भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल की भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल की भाजक बराबर भाज्य प्लस भागफल गुणे शेषफल। कौन सा होता है बाबू, तो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होता है बाबू, आपका ऑप्शन नंबर सी, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बाबू, आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या क्या होती है बाबू, जिसका हम एचसीएफ करते हैं और उसका एचसीएफ 1 आता है तो आपका होता है सअभाज्य। ठीक है ना बाबू, तो देखिए इसमें दिया है 14, 32, 18, 25, 31, 93 और 32, 62। इसमें हम देखेंगे एचसीएफ करके किसका एचसीएफ करने पर 1 आता है। ठीक बाबू, तो देखिए आपका जो दिया है ऑप्शन नंबर बी 18 और 25, और इसका जब हम एचसीएफ करते हैं तो इसका एचसीएफ कितना आता है बाबू, इसका एचसीएफ कितना आता है, इसका एचसीएफ 1 आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इस सब का कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसको देख कर लग जा रहा है कि इसका एचसीएफ 1 आएगा। जैसे इसका देखिए 14 और 35 दिया तो इसका एचसीएफ 7 हो जाए 7 हो जाएगा, और 31, 93 है तो इसका 3 हो जाएगा, और 32, 62 है तो इसका भी एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसको देखिए ऐसे देख कर हम इसको नहीं बता सकते हैं, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है ना, यानी आप कर को देखें, कर कर देखिएगा, जिसका एचसीएफ होगा वो आपका होगा सअभाज्य संख्या। आए बात समझ में बाबू। अब देखिए 20वां क्वेश्चन दिया है, साइन 15 डिग्री बटे cos 75 डिग्री का मान होगा। ठीक है ना, साइन 15 डिग्री का और cos 75 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ बता देते हैं इसको, साइन 15 डिग्री दिया है और नीचे cos 75 डिग्री दिया है, तो इसको साइन में बदलने के क्या करेंगे बाबू, तो 90 डिग्री में से इसको घटा देंगे, 90 माइनस 75 डिग्री। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। ठीक है, और नीचे भी कितना हो जाएगा बाबू आपका 75 में 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा। दोनों समान है तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू आपका ए। आए बस समझ में, उम्मीद करते हैं कि आपको 20 के 20 एमसीक्यू समझ में आएंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन के संबंधी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को अच्छे से पढ़ें और उसका जवाब दें। ठीक है बाबू।